औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यिदना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। तमाम विबस को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम विबस खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपके रिस्क में, कारोबार में बरकत अता फरमाए और हर किस्म के जादू, जिन्नात, असेब, सयासहार, शैतानी अमलियात और शैतानी आमिलीनों से आपको अल्लाह महफूज फरमाए। सलाम का जवाब कमेंट में ज़रूर दिया करें जी। बहुत शुक्रिया जी। आज आपको बहुत ही लाजवाब अमल अर्ज करने जा रहे हैं दुश्मन के हवाले से, दुश्मन से निजात और हिफाजत के हवाले से और दुश्मन के जादू की पलट के हवाले से। आज हम खालिसतन जादू के ऊपर बात करेंगे। और दुश्मन अगर आपका कोई आप पे जादू करता है, तावीज़ात करता है, शैतानी असरात करता है, तो ये अमल आप फिर अपने पास संभाल कर रख लें। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो अपनी नस्लों को भी कहा जाएगा भी ये अमल जोन सना वो आपको उसको ऐसी पलट आज मैं आपको सिखा के जाऊंगा कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको बहुत सारी खास चीज़ें ऐसी अर्ज करूंगा कि जो मैंने इससे पहले शायद कभी ना की हो बयान, और बहुत सारी लेवल की बातें, बारीक बातें जो है, क्योंकि ये बड़े दुखी लोग होते हैं, ये जादुओं के जो सताए लोग होते हैं ना, यकीन माने हमारा तो जिंदगी गुजर गई है, ज़ाहिर बात है 25 साल हो गए आस्ताना अली हमदम सरकार पे ड्यूटी करते हुए। तो किबला वालिद साहब को देख रहे हैं, तो उन्होंने मतलब दादाजी परदा एक नस्ल दर नस्ल, तो ज़ाहिर बात है हज़ारों लाखों की तादाद के अंदर तो लोगों का मुरीदीन का सिलसिला वो बचपन से एक देखते आ रहे हैं। तो ये जादुओं के लोग सताए होते हैं ना जी, इनको लगता है कि पता नहीं जादूगर वेला है और वो मुसलसल बार बार जादू करता रहता है। तो उनको ये नहीं मालूम कि ये एक चेन है, ठीक है, और ये चेन चलती रहती है, ठीक है ना जी। कैसे है ये मैं आपको एक बारीक नुक्ता समझाने वाला हूँ। और ये खास दिन चल रहे हैं रमज़ान शरीफ के आखिरी अशरे के, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हो आपको ये तोहफा दे दिया जाए, क्योंकि साल बाद दोबारा आपको ये मौका मिलेगा। तो ये चंद दिन आप ये अमल कर लें। इसको आप रमज़ान के बाद सारी ज़िंदगी कभी भी कर सकते हैं ना, रूटीन वर्क में मर्द व ख़वातीन सब कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रमज़ान शरीफ के दिनों में ये करते हैं तो इसमें ज़रूरी क्यों है, पहले आप ये समझ लें, ठीक है। अगर आपके ऊपर सहर के असरात हैं, तावीज़ात के असरात हैं, जादू के असरात हैं, ठीक है जी, तो या आपके किसी दुश्मन ने ज़मीन में दफन कर दी है, दफन शुदा तावीज़ात, तो इनकी काट पलट के लिए आप एक स्टिक ले लें, छुरी ले लें, कोई भी चाकू ले लें, कोई भी ऐसी चीज़ ले लें जिससे आपने जोन सा है वो आपने कैसे उस अमल को इस्तेमाल करना है, कैसे आपने अमल को करना है, ये आपने समझना है। मतलब आप एक स्टिक का इस्तेमाल कर लें, ठीक है ना, वगैरह तिलस्मी छुरी, तिलस्मी स्टिक, ऐसा कोई भी आप एक चीज़ ले लें, तो उसको आपने तैयार करना है। असल में बात ये है सारी इस अमल की, और इससे वो काट भी होगी और दुश्मन की जोन सा है वो जादू की पलट भी होगी। बहुत लाजवाब अमल है जी। अच्छा, यहाँ पे हमने ना को 2-3 चीजें समझनी है, उनके लिए आपने तवज्जो भरपूर करनी है। पहली बात तो ये है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं जी हम पे जादू तावीज़ात के असरात होते हैं, शैतानी असरात, शैतानी मुअक्कलात। तो हम जोन सा है वो किसी बुजुर्ग के पास जाते हैं, शेख के पास जाते हैं, तो हम उनसे इलाज करवाते हैं, तो हमें कुछ देर के लिए अफाका होता है, उसके बाद जोन सा है फिर हमें ज्यादा तकलीफ से गुजरना पड़ता है। और इसी तरह वो कहते हैं जी कि हम जोन सा है खुद पढ़ाई जब करते हैं तो पढ़ाई करने से हमें फायदा होने की बजाय उससे 10 गुना ज्यादा नुकसान होता है, बल्कि ज्यादा जिस्मानी तौर पे तकलीफों में आ जाते हैं, आजमाइशों में आ जाते हैं, परेशानियों में आ जाते हैं। बहुत सारे लोग जज्बाती होके वो जोन सा है वो क्या कहते हैं उसे, वो आप देख लें कि मैं तो उसको लफ्ज़ जालत नहीं बोल सकता, लेकिन आप लोग अपना एक लेवल है, आप बात कर सकते हैं जैसे भी, तो बात को समझिएगा। बहुत सारे लोग जो उनसे ना वो फ्री का समझ के ना अपना यूट्यूब पे कहते हैं यार ये 40-50 मिनट की वीडियो है, ये सुन लेते हैं, क्योंकि थंबनेल पे लिखा होता है जादू खत्म हो जाएगा, जादू की काट हो जाएगी, जादू की पलट हो जाएगी, जादू सड़ जाएगा, जादू सड़ जाएगा, जादू निकल जाएगा, जादू दफन शुदा तावीज़ात, ये वो इतनी लंबी चौड़ी वो सारी चीजें। बंदा कहता है चल यार पढ़ना क्या है, सुन ही लेते हैं। तो उससे होता क्या है, उससे होता यह है कि पहले नंबर पे तो आपको ये 110% क्लियर करना होगा कि ये जो आप पढ़ाई सुन रहे हैं ये 100% कुरान पाक की पढ़ाई है। अगर वो कुरान पाक से बाहर अरबी इबारात पढ़ रहा है, तो वो जो अरबी कलिमात पढ़ रहा है, तो आपको वो ये देखना होगा कि यह शरीयत के अंदर रह के है। फिर उसके बाद आपको ये देखना होगा कि ये कलिमात कुफरिया तो नहीं है। अच्छा, ये सारा कुछ क्लियर करने के बाद आपको 110% क्लियर होगा कि ये कुरान पाक है, ठीक है। आपने किसी हाफिज को बुलाया, किसी कारी साहब को बुलाया, आपने कहा ये सुनिए, सुना, उन्होंने क्लियर कर दिया, या आपके घर में से कोई हाफिज है तो उन्होंने कहा भी इसके अंदर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। आप उस हाफिज साहब को क्या मालूम है वो हाफिज आमिल तो नहीं है,
अब उस हाफिज साहब को क्या मालूम है कि ये जो आयात है, इन आयात को 3 दफा पढ़ा जाए तो जिन्नात की हाजिरी होती है, 7 दफा पढ़ा जाए जिन्नात को मुअक्कलात को कैद किया जाता है, 21 दफा पढ़ा जाए तो उनको जलाया जाता है, और उसके बाद इसको 41 दफा पढ़ा जाए तो उनको जनाब मुल्क बदर किया जाता है। और ये सारी चीजों को उन हाफिज साहब को नहीं मालूम। इस तरह उनको नहीं मालूम कि ये आयात का जिन्नात के लिए इस्तेमाल होता है, जिन्नात से मोहब्बत का अमल है, जिन्नात से नफरत का अमल है, जिन्नात से शिद्दत का अमल है, जिन्नात से जो उनसे उनको निकालने का अमल है, जिन्नात को बुलाने का अमल है। अब उन्होंने आयात तो उसी लेवल की पढ़ी होती है, वो हकीकत बात तो यही होती है। अब सुनने वाले को तो मालूम नहीं होता, वो बेचारा लगा लेता है वीडियो, वो सुनता है। अच्छा, मैंने कई ऐसे बहुत सारे कसीर तादाद के अंदर ना बैरून मुमालिक से भी, यूरोप से भी और इंडिया से, बांग्लादेश से, बहुत सारे मुल्कों से लोगों ने, उस वक्त कोई राब्ता शाब्ता भी मेरा होता था तो कर लेते थे लोग। वैसे भी कमेंटों में भी जो आप सवाल करते हैं मैं उनके जवाब देता रहता हूँ। जो कमेंटों के ऊपर जो सवाल मुसलसल आ रहे थे उनका ही मैं आज वजीफा आपको उसी पे गुफ्तगू करने जा रहा हूँ और अमल देने जा रहा हूँ। तो वो कहते हैं जी हमने ना इस तरह किया है, यानी कि हम बिल्कुल नॉर्मल रूटीन में थे, कोई हमें मसला नहीं था, ना जादू का, ना तावीज़ात का, ना असरात का, ना सहर का। हमने तो वैसे बरकत के लिए सोचा चल यार थोड़े बहुत अगर असरात होंगे भी घर में तो निकल जाएंगे, इसमें कौन सी बात है। तो कहते हैं कि हमने वो वीडियो लगा लेनी करनी। तो कहते 3 दिन लगाई, चौथे दिन तो आहिस्ता आहिस्ता ऐसे लगा, वीडियो लगाने के बाद ऐसे लगा भी मैं सोई हुई हूँ। अक्सर खवातीन के साथ कि मेरे साथ कोई चीज आके ना सो गई है तो मेरे जिस्म को टच कर रही है, तो उठ के देखता हूँ तो कुछ भी नहीं है। फिर अगले दिन फिर ऐसे मर्दों के साथ भी, बच्चों के साथ भी, तो ऐसे लगता है जैसे मेरे तकिए वाली साइड पे ना कोई चीज खड़ी हुई है, साया खड़ा हुआ है, या उनको लगता है कदमों वाली साइड पे, दाई साइड पे, बाई साइड पे, या मुझे आवाज आई है, किसी ने आवाज दी है, या सोए पड़ा हो तो मेरे पाँव का अंगूठा किसी ने हिला दिया है, ठीक है ना जी। तो मैंने उठ के देखा तो कुछ भी नहीं है। मुझे कान से पकड़ किसी ने ला दिया, किसी ने सर पे आके वजन डाल दिया, किसी ने सीने पे आके वजन डाल दिया, तो सांस बंद हो गया, मैं आवाजें दे रहा हूँ, आवाज नहीं दी जा रही। मतलब ये मैंने कहा जी आपको किसने कहा था। आप देखें ना, अब आपके घर में असरात अगर हैं तो आपने जब वो वीडियो लगाई है तो जब उस वीडियो की एक खास तादाद है, उस तादाद के मुताबिक अगर वाकई वो कलेमात पढ़े जाते हैं जिससे जिन्नात को जलाया जाता है, मतलब साड़ दिया जाता है, तो मुझे ये बताएं कि वो आयात जो आपने उनको लगाया या उनको कैद करने के लिए या वो मामलात, तो आप मुझे मतलब वो शैतानी जिन्नात इनके खानदान होते हैं, इनका बाप होता है, इनकी माँ होती है, इनकी वालदा होती है, इनकी बहन होती है, इनके अजीज होते हैं, इनके करबा होते हैं, इनके रिश्तेदार होते हैं, इनकी शादियां होती हैं, इनके कबीले होते हैं, इनके खानदान होते हैं, इनके बच्चे होते हैं। अगर उनमें से किसी को नुकसान होता है तो वो चले जाएंगे। वो आपकी एवं जानबूझ के मतलब एक दुश्मनी पड़ गई उनके साथ ना, तो अब क्या देने के लेने पड़ गए। सिंपल तरीका है, किसी ने कब्जा किया होगा आपके वजूद के ऊपर या आपके घर के ऊपर, पूरी इत्मीनान तरीके से पहले आप अपना आसार लगाएं। आसार लगाने के बाद उनको प्रॉपर तरीके से आप फारग करें। फारग करने के बाद उनके साथ कमिटमेंट करें, डील करें, कुछ दे लें, उसके साथ सारा कुछ ये आप खुद ही करेंगे, ठीक है। उनको मौका दें जाने का। जाने के बाद आप जब आसार लगाते हैं तो ये सबसे बड़ा मौका होता है निकलने का। भी निकल जाए, मैं आसार लगा रहा हूँ, बस मैं अपने घर में कब्जा कर रहा हूँ, इससे उनको कोई नुकसान नहीं होता। वो चले जाते हैं, साइड पे रहते हैं, वो आपकी कमजोरी का इंतजार करते हैं। अगर आप कोई कमजोरी नहीं करते वो आप पे कभी अटैक नहीं कर पाते। देखिए रजत के ज्यादातर शिकार लोग कौन होते हैं? ज्यादातर रजत के शिकार वो लोग होते हैं सर जिनके घर में जादू होता है, तावीज़ात होता है, शैतानी असरात होते हैं, शैतानी। देखिए बंदिश जादू कैसे होता है, मैं आम रूटीन में ये अक्सर मिसाल देकर समझाता रहता हूँ कि एक शैतानी आमिल के पास आपका रिश्तेदार जाता है, वो 100-200 रुपया दे के या 1000, 2000, 10, 20,000, 50, 10,000, लाख, 2 लाख जो भी दे के वो कहता है इस पे जादू करो, बंदिश करो। वो क्या करता है, वो शैतानी अमलियात जिनको उससे चिल्ला किया होता है उन शैतानी जिन्नात मुकर्ररात को कहता जाए, वो जाती हैं चीजें और वो जाके कब्जा कर लेती हैं। जब वो कब्जा कर लेती हैं तो वो आपके बंदिश कर लेती, बंद कर देती। अगर वो चीजें घर में मौजूद है तो उनको भेजा है कामिल ने, ट्रेनिंग शुदा ने, वो मजबूर है, उन्होंने नहीं जाना वहां से। आप जब आसार लगाते वो खुद ब खुद निकल जाएंगी, ठीक है ना जी। तो अगर आप पढ़ाई सुन लेते हैं, पढ़ाई कर लेते हैं, पता ही नहीं है आपको प्रॉपर तरीके से, तो आप उनके साथ दुश्मनी मोल लेने वाली बात है। मसलन अक्सर औकात ऐसे होता है कि लोग वज़ाइफ करते हैं और उनके घर में जादू तावीज़ात बंदिश होती है, उनकी यानी कि शैतानी मौकलात या शैतानी ताकतें पहले मौजूद होती हैं। जब वो अमल करते हैं ना सर, तो होता ये है सर कि वो आपकी रूहानी ताकतें उन शैतानी ताकतों को जब निकालती हैं, अजियत तो ज़ाहिर बात उनको होती है, तकलीफ तो होती है। एक बंदा चंगा भला बैठा हो, अच्छा भला, तो उसको उठा दिया जाए तो ज़ाहिर बात है। तो वो जब खानदानों के खानदान, कबीलों के कबीले, उन सबको जब बाहर निकाला जाता है
तो वो जो उनसे ना अपना बाहर खड़े होकर इंतजार कर रहे होते हैं कि अब ये बंदा गलती करे सही एक दफा तो फिर हम दाखिल होंगे। जब आपको गलती करते हैं तो फिर वो दाखिल होते हैं, रजू होता है उनका वापस आना, इसको रजात कहते हैं। वो चीजें वापस जब आती है ना तो वो फिर आपको देखती है कि अब क्या करना। वो आपके बच्चों की तरफ जाती है, आपके शोहर की तरफ जाती है और शोहर को ऐसा आपके कर देती है कि वो तलाक देने तक चला जाता है। आपके शोहर के कारोबार की तरफ जाती है, कारोबार को ऐसा जीरो कर देती है कि आप सोच भी नहीं सकते। मतलब हस्ती बस्ती जिंदगी को वो औलाद जो पांव चूम रही होती है वो जनाब गालियां निकालने लग जाती है। वो घर का माहौल बिगड़ जाता है और गुर्बत, तंगदस्ती, फक्र फाका और ऐसी ऐसी अजीजतों से, तकलीफों से, आजमाइशों से, परेशानियों से, ऐसी ऐसी चीजों से गुजरा जाता है कि बंदा सोच भी नहीं सकता, कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि मतलब ये हुआ क्या है। तो आसान सी बात है जी, हमारी जुबान पे एक ही चीज आती है जी, हम पे तो जादू हो गया जी, हम पे फलां ने जादू कर दिया जी, फलां ने। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपने वो वीडियो जो सुन रही है, वो वीडियो मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, देखें आप वीडियो सुने, आप वीडियो लगाएं, आप वीडियो करें, आप वज़ाइफ करें, आप सूरह यासीन के अमल करें, आप सूरह मुल्क के करें, सूरह वाक़िया के करें, सूरह ज़िलज़ाल के करें, सूरह बुरूज के करें, हर लेवल का आप अमल ताकतवर से ताकतवर सूरह जिन का करें। भाई मैं कौन होता हूँ आपको रोकने वाला? मेरा काम है आपको बताना, डराना नहीं, समझाना। यानी कि मैंने आपको प्रॉपर तरीके से अमल करने का तरीका बताना है। तो उसके अंदर होने वाली जो गलतियां कुताहियां जो लोग करते हैं, अगर उनके बारे में आगाही देता हूं तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मेरी तरबियत ही ऐसी हुई है। मैं ज़ाहिर बात है जब तक किसी चीज को अच्छे तरीके से, क्लियर तरीके से वाजे ना कर दूं तो मैं अपने सुनने वालों को कभी नहीं कहता कि आप इस अमल को करें, इजाजत है आपको। इजाजत उन लोगों को होती है जो पूरा सुनते हैं। ऐसा तो नहीं कि आपने थोड़ा सा वीडियो सुनी, चलो जी आगे चले गए जी, ऐसा तो नहीं होता ना। स्किप कर करके कर, तो फिर वो आपने वो कीमती चीजें जाया कर दी जो आपके लिए मेहनत करके बयान की है। तो पूरी वीडियो देखने वाले को रूहानी इजाजत होती है और जो वीडियो को लाइक करे, उसकी वजह लाइक जब आप करते तो हौसला अफजाई होती है। तो ये लाइक आप जरूर किया करें, ठीक है ना। तो जितने भी मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं वो लाइक जरूर किया करें, ठीक है। जो नए व्यूवर्स हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है, ये आपकी मोहब्बत होती है, अफजाई होती किया करें। और चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें, साथ लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस कर ले ताकि जो भी नई वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। अच्छा सर, इस तरह के वो आप जो वीडियो सुन रहे थे या जो आप वज़ाइफ कर रहे थे, उनसे अगर आपको रजत हो चुकी है तो क्या आप सारी जिंदगी रजत में रहना? नहीं, हमने उस रजत को खारिज करना और 1 सेकंड का काम है। तरीका समझ में आ जाना चाहिए। 30 साल रजत है, 12 साल रजत है, 20 साल रजत है, 50 साल रजत है, कोई मसला नहीं है। रजत भी खत्म हो जाएगी, जादू है वो भी खत्म हो जाएगा, तावीज़ात है वो भी खत्म हो जाएंगे, शैतानी असरात है वो भी। जमीन में दफन भी है, कहीं भी उसने जमीन में दफन किए हैं, किसी भी उसने तरीके। देखिए ये जो जादू के हवाले से मैंने इब्तिदा में बात आपकी खिदमत में अर्ज की थी ना कि ये उनको लगता है, मसलन आपकी मैं बात करता हूँ, आपके ऊपर बहुत ज्यादा सख्तियां चल रही हैं, आपको लग रहा है जादू है। तो होता ये है कि आपको ये लगता है कि यार ये जादू जो है ना, तावीज़ात के असरात, शैतानी असरात, शैतानी मुक्कलात, ये मेरा कोई दुश्मन है तो मुसलसल मुझ पे जादू कर रहा है। ये वैसा मुसलसल नहीं होता। ये एक बात तो आपने ये ज़हन में रखनी है। जब कोई शैतानी आमिल किसी पे जादू करता है ना, तावीज़ात करता है, तो तावीज़ात के जमीन पर दफन करने का मकसद क्या होता है? ये ऐसे ही है जैसे आपने एक जगह पे ना तीर कमान को फिट कर दिया और वहां पर एक आपने ऑटोमेटिक बटन लगा दी है और करोड़ों की तादाद के अंदर उसके अंदर आपने तीर रख दिए और बटन को आप दबा के तो आप चले गए और उसमें से तीर निकलते जा रहे हैं, तीर निकलते जा रहे हैं। वो आपको तीर लग रहे हैं आपको तीर। तो आगे अगर आप दीवार खड़ी कर देते हैं तो वो तीर लगेंगे दीवार में, और इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता वो दीवार अगर टूट जाएगी तो फिर वो तीर लगेंगे आपको। इसी तरह ये जो आप किसी बुजुर्गों को, नेक आमिलीन के पास जाकर तावीज़ वजीफा पढ़ाई लेते हैं ना, तो ये असल में नबी पाक की हदीस है। सरकार ने फरमाया एक दुआ के बारे में कि ये पढ़ा करो, ये खबीस जिन्नों और जिन्नियों के और ईमान वालों के दरमियान एक दीवार है। यानी कि ईमान वाले जो मुसलमान है, जो उन तक ये खबीस जिन्न और जिन्नियां नहीं पहुंच सकते, ये दरमियान में एक दीवार है। अगर आप ये दुआ पढ़ लेते हैं तो अब यहाँ पे ऐसे ही है जैसे आपको पीर साहब कोई आपको तावीज़ दे देते हैं, आपको वजीफा दे देते हैं, तो वो असल में आपके दरमियान एक दीवार बन जाती है। वो जहां पर तावीज़ दफन था, जहां से शैतानी जिन्नात मुक्कलात आते थे आपकी तरफ और वापस जाके वहां से ताकत हासिल करते थे, तो वो असल में शैतानी जिन्नात मुक्कलात उसी रूटीन से रहे हैं, लेकिन उस तावीज़ की बरकत से, उस वजीफे की बरकत से, दीवार की बरकत से आप तक वो नहीं पहुंच रहे। जब आपकी रूहानी ताकत कमजोर होगी, जब आपसे कोई गलती कुताही होगी या मामलात होंगे, वो दीवार टूटेगी तो वो जादू आपके ऊपर, आपको लगेगा पीर साहब उसने हमारे ऊपर दोबारा जादू कर दिया। ऐसा नहीं होता।
ठीक है ना जी। जादू अगर एक दफा हो चुका है ना तो समझे आप सारी जिंदगी, जब तक वो जेरे जमीन तावीज नहीं निकाले जाएंगे उनके असरात खत्म नहीं हो सकते। ये बात आप मान लें मेरी यार, बस कर दो अब। ना अपना पैसा इतना मिलीनों के पास लुटाया करो, आपके करीब कोई दीनी मदारस हो तो वहां पे खर्च कर दिया करो। आपको पते की बात, अंदर की बात मैं बता रहा हूँ। 110% मेरा ये 25 साल एक्सपीरियंस तजर्बा और आबाओ अजदाद का जो फैजान रब्बानी मुर्शद का फैज है और ये फैजान हमदम है, उसका ये जो है नतीजतन मैंने ये हासिल किया है कि अगर किसी ने आपके बारे में तावीज दफन कर दी है ना तो सब समझो कि जब तक वो वहां से तावीज नहीं निकलेंगे ना तब तक आप आजाद नहीं हो सकते। ये बात ज़हन में रख लें। आप एक आमिल के पास जाएंगे, वहां से अपना ट्रीटमेंट करवाएंगे, आपको कुछ 6 माह फर्क पड़ेगा, आपसे वो पैसे पूसे लेगा, ये वो जहरी बात उसने मेहनत करनी है, 6 महीने भी तो आपके निकाले हैं ना उसने, तो जहरी बात है उसने उसका हक भी बनता है। अगर वो जायज करता है जायज तरीके से तो ठीक है। तो अब उसने अमल किया आपने, मतलब तावीज वगैरह, ये वो 6 महीने के बाद जब वो तावीज की ताकत खत्म हुई, यानी कि वो दीवार जब कमजोर हुई, क्योंकि तावीज की भी एक मुद्दत होती है ना, मेरे कागजों के मुताबिक तो ताकतवर से ताकतवर तावीज जो है वो 90 दिन से ज्यादा नहीं चल सकता। तो 90 दिन वाला भी तावीज जो है उसकी रोजाना खैरात करनी पड़ती है, उसकी ज़कात सगीरा देनी पड़ती है और उसको पाक रखना पड़ता है। लोग तावीज बनवा लेते हैं, बाजू में बांध लिया, गले में, लैट्रिन में भी जा रहे हैं, चल भी ओ भाई तावीज, मेरी बात सुने, ये शैतानी तावीज जो होता है ना, इसके ऊपर जो शैतानी अल्फाज लिखे जाते हैं तो इसके मातहत जो शैतानी मौकलाती ताकतें होती है वो तावीज के पीछे पीछे रहती हैं। इसी तरह रूहानी तावीज के जो रूहानी अल्फाज, असल रूहानी तावीज में क्या लिखा जाता है, सूरह इखलास का अमल लिखा जाता है, सूरह फलक का लिखा जाता है, सूरह नास का लिखा जाता है, सूरह लहब का लिखा जाता है, सूरह कोई ना कोई अमल तो लिखा ही जाता है ना। और उसके बाद या जिब्राइल हो या मीकाईल हो या इसराफील हो या इज़राइल हो, उसके बाद जिन्नात के नाम के लिखे जाते हैं। तो अब वो रूहानी ताकतें जो उनसी है वो मायूस हो जाती है, बंदा बाथरूम भी जा रहा है, प्रीति में भी जा रहा है, पीछे पीछे रूहानी ताकत। भाई तावीज का एक तरीका कार है। तो वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी आया कि या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस तरह मुझे रात को डर लगता है और एक चीज आती है, मुझे ऐसे लगता है जैसे मुझे मतलब मेरे ऊपर हमला कर देगी, मुझे अपना उससे बड़ा डर लगता है और बड़ा ये वो सारे मामलात। और लंबी चौड़ी हदीसें बारगाह सरकार ने कुछ अल्फाज आपने फरमाया ये आप अपने तकिए के नीचे रख लो। तो उन्होंने कागज पे लिखे, सरकार ने लिख के दिए, वो उन्होंने तकिए के नीचे रख ली। अगले दिन वो चीज आई और आके वो सेन में जनाब साहब वो शोर शोर मचाया उसने और बड़ी चंगारियां निकाली, आग बरसाई और आवाज दे के कहने लगी कि अगर तेरे पास ये तावीज ना होता तो मैं तेरे साथ ये कर देती, वो कर देती। वो चीजें बोल के बड़ा गुस्से गुस्से ये वो चली गई। तो उसका तरीकाकार ये है कि आप वो तकिए के नीचे तावीज रखा करें, अपने पास रखा करें और पाकी पलीती का ख्याल रखा करें। असल लोग तावीज बनवा लेते हैं और चल भी ना पाकी का पता ना पलीती में 440 चल रहा है, तो वो असल में वो तावीज चले जाते हैं और वहां पे भी बड़ा नुकसान है। ये ना आप खुद अपने बारे में रजतें इकट्ठी करते रहते हैं और तावीज के पीछे भी एक नुकसान है बड़ा। इस तावीज का तो खैर बहुत ज्यादा नुकसान, लेकिन ये एक सबसे बड़ा नुकसान ये है कि वो जो तावीज होता है ना, जो आपने लिखवाया होता है या लिखा होता है, उस तावीज के मातहत जो रूहानी ताकतें होती है, तो हर रूहानी ताकत के पीछा करने वाली, यानी कि रूहानी ताकतों को काम से रोकने वाली जो 10 शैतानी ताकतें होती हैं वो रोक तो नहीं पाती लेकिन पीछे पीछे रहती हैं। अब होता है कि जैसे ही रूहानी ताकतें चली जाती हैं तो वो शैतानी ताकतें उस तावीज के ऊपर आ जाती हैं और वो आपका जो आपके साथ वो अटैच हो जाती हैं, तो वो उसको रजत कहते हैं आसान लफ्जों में। वजीफे का भी पता लग गया होगा और तावीज़ात का भी। आगे आपकी मर्जी है, मेरा समझाने का मकसद है, मैं डरा नहीं रहा हूँ। देखिए जब तक आप अपना आसार नहीं करते, प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग नहीं करते अच्छे से, ये दुश्मनों के वज़ाइफ, जादू के वज़ाइफ, तावीज़ात के जिम्मेदारी वाला काम है। ये कोई मजाक नहीं है कि आपने जनाब साहब मतलब रिज़्क के वज़ाइफ कर रहे हैं, कारोबार के बरकत के कर रहे हैं, नॉर्मल रूटीन में आप इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं, नॉर्मल तरीके इसमें मामलात कोई और होते हैं। जब आप वज़ाइफ की दुनिया के अंदर ये सीरियस मामलात के अंदर आते हैं, तावीज़ात की दुनिया में, जादू की दुनिया में, जादू की दुनिया को खत्म करने के लिए, और उसके बाद आप जमीन में दफन शुदा तावीज़ात के असरात खत्म करने का वीडियो सुन ले, अमल कर ले, वजीफा कर ले, क्या हो गया भाई? वो उसने दफन क्यों करवाया? वो आमल पागल नहीं है, उसने कुछ लात मनात उज़्ज़ा हुबुल यागूस नाला नसर शैतानी जिन्नात मुअक्कलात के नाम लिखे हैं, ठीक है, फलानी माता, ये वो सारी चीजें। अब मैं उनके नाम इसलिए नहीं लेना चाह रहा कि वो फिर कुछ ऐसे मरीज मुझे सुन रहे होते हैं तो उनमें हाजरियां हो जाती है ना, तो वीडियो वाले को क्या लगे, बनाने वाले को, तो मुझे तो आपका एहसास होता है ना कि मुझे पता है कि मैं अगर उन चीजों के नाम लेता हूँ या उन चीजों के बारे में गुफ्तगू करता हूं तो कोई ऐसा मरीज मुझे सुन रहा है
तो उसके अंदर कुछ ऐसी चीजों का मामला है तो ऑटोमेटिक हाजिरी हो जाएगी, बेचारा ना मेरे तक पहुंच सकेगा, तकलीफ और अजियत से गुजरेगा। तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं इन चीजों को इतना ज्यादा वाजे करूं, आपको समझाने के लिए कह रहा हूं कि वो उसने उसके नाम लिखे होते हैं, सरदाराने शैतानी जिन्नात के नाम लिखकर उसने कैद करके उनको जेरे जमीन दफन कर दिया होता है। जब तक तवीज दफन है आप उनको घर से निकालेंगे, उनका मकान कौन सा, उनका घर कौन सा है, वो जमीन में दफन शुदा तावीजात वो वहां आ जाएंगे, फिर वक्त का इंतजार करेंगे, इसी तरह वापस। अब इनको ताकतें कब मिलती हैं? अब याद रखिएगा जो शैतानी जिन्नात तावीजात असरात के सताए हुए लोग हैं ना, अब ये मेरी बात को बड़ा गौर से सुने। उसकी वजह यह है कि सर जब आप ये तावीजात के मामलात होते हैं, असरात के मामलात होते हैं, तो ये ज्यादा होते हैं इस्लामी तारीख जो होती है ना, यानी कि इस्लामी महीना जो होता है रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादुल अव्वल, जमादुल सानी, रजब, शवाल, रमजान, शवाल, जिका, जुल्हिज, मुहर्रम, सफर, ये जो आखिरी 5 दिन होते हैं ना, 3 दिन, इन दिनों में बड़ा दबा के जो उनसे ना वो ताकत पकड़ते हैं शैतानी असरात, वो आके हमला करते हैं, ठीक है। और आखिरी 5 दिनों में और इस्लामी तारीख के जो पहले 2 दिन या 3 दिन होते हैं, उन दिनों में ये टोटल 8 दिन बनते हैं। तो 8 दिनों में जादू बड़ा तबाही मेल का होता है, फटे मेल जिसे जादू कहते हैं, एंड लेवल का। तो अगर किसी पर पहले से जादू हुआ है वो भी पूरी ताकतें पकड़ती हैं, ठीक है ना। तो ये 8 दिन बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। इन दिनों में आप हिफाजती आसार, वजाइफ, ये वो सारा कुछ आप मुसलसल किया करें और ज्यादा से ज्यादा सदका और खैरात किया करें। और रमजान मुबारक का मुबारक महीना आ रहा है, याद रखिएगा रमजान मुबारक के मुबारक महीने में, बल्कि गुजर चुका है, अब तो 22-23 रमजान चल रहा है, तो आखिर इख्तिताम की तरफ जा रहा है ना, तो आखिरी आप जो सा इसको 3 दिन, रमजान के आखिरी 3 दिन और ईद का दूसरा दिन, ईद का तीसरा दिन, इस तरह आप टोटल 8 दिन ये अमल कर लें। इसी तरीके से आप जो सा शव्वाल के महीने में आखिरी 5 दिन और जिकात के 5 दिन, यानी कि चांद नजर आने के बाद, इसी तरह यानी कि आप सिर्फ और सिर्फ इस अमल को इस्लामी तारीख के आखिरी 5 दिन और इस नया चांद नजर आने के बाद अगले 3 दिन, 8 दिन टोटल आप ये अमल कर लिया करें। यकीन मानिए आपकी रजत भी जिंदगी भर की खत्म हो जाएगी, आपकी ऐसी दीवार मजबूत हो जाएगी कि वो तावीजात के जो जमीन जेर जमीन उनके असरात खत्म हो जाएंगे, घर में जादू है वो सारा निकल जाएगा, खारिज हो जाएगा वजूद के अंदर बाहर से। पूरी बात समझने के लिए पूरा अमल समझना जरूरी है। आप तवज्जो से समाअत फरमाइए। आपने अमल को करना कैसे? आपने एक स्टिक का इस्तेमाल करना है, कोई सोटी ले लें, कोई स्टिक ले लें, कोई छड़ी ले लें, कोई छुरी ले लें, जो भी आप लेना चाहते हैं, नोकदार होना चाहिए। जैसे ये पेंसिल है तो ये इसका आगे नोक बनी हुई है, ठीक है ना। तो इस पेंसिल को आपने क्या करना है, ऐसे इस्तेमाल करना है। तो आपने इस तरीके से आपने इसको इस्तेमाल करना है। तो अब इसको आपने कैसे इस्तेमाल करना है? कच्ची जमीन होनी चाहिए, तो कच्ची जमीन पे आप इसको इस्तेमाल करें, ठीक है। अगर कच्ची जमीन नहीं है तो फिर आप जो है वो थोड़ी सी मिट्टी मंगवा लें कहीं से, थोड़ी सी मिट्टी वो किसी बर्तन में मंगवा के वो बर्तन में आप रख लें मिट्टी, और उस मिट्टी के ऊपर आप वो स्टिक के साथ, नोकदार चीज के साथ आपने ये अमल करना है। क्योंकि जब तक आप ये अमल कर रहे हैं तब तक आपने स्टिक को हिलाते रहना है, इस तरह हरकत में लाते रहना है। तो ये अमल का हिस्सा है। अब आप इस अमल को जोहर के बाद भी कर सकते हैं और इशा के बाद भी कर सकते हैं, अब आपकी अपनी मर्जी है। अब आपने क्या करना है कि आपने सर जो है वो सबसे पहले बुनियादी तौर पे आपने 7 टाइम 7 मरतबा आपने दुरूद इब्राहिम पढ़ना है, और दुरूद इब्राहिम पढ़ के आप अपना आसार लगा लें। आसार लगाने के बाद आपने 7 टाइम आपने सूरतुल काफिरून पढ़नी है। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु वला अना आबिदु मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन, ये सूरतुल काफिरून आपने पढ़नी है। उसके बाद आपने जो उनसे फिर उसके बाद आपने जो उनसे सूरह काफिरून के बाद सूरह फलक पढ़नी है, ठीक है। ये भी 7 मरतबा पढ़नी है। अच्छा, औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह दुरूद शरीफ आपने पहले नहीं पढ़ना, ठीक है जी। सूरह फलक पढ़नी है, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, ठीक है जी। उसके बाद आपने जो सा फिर 7 मरतबा फिर दुरूद इब्राहिम पढ़ना है, और पढ़ के आपने पानी पर दम करके पानी का थोड़ा सा सर पे छिड़काव कर लें, थोड़ा सा चेहरे पे कर लें, थोड़ा सा पी लें। इससे आपके वजूद का असर लग जाएगा अंदर बाहर का। अब आपने क्या करना है कि वो जो आप स्टिक चला रहे थे ना जमीन पे पढ़ाई के दौरान, ठीक है, जब वो चलाते हो ना उस वक्त आपके दुश्मन का तस्वुर आपके ज़हन में होना चाहिए, चेहरा आपके ज़हन में होना चाहिए। तो आप उसके चेहरे या उसके जिस्म के जिस आज़ा के साथ जो भी मामलात है, तो वो आपने उस तरीके से उस वो पेंसिल स्टिक जो भी चीज़ है उसको आपने मिट्टी पे हिलाते रहना है, उसका तस्वुर करके, ठीक है जी। तो जो भी आप उसके साथ करना चाहते हैं
करने के बाद आपने वो जब उसको अमल को मुकम्मल करना, तो वहां पे थोड़ी सी मट्टी जो होगी ना, हल्की हल्की, जो ऊपर से स्टिक चलाने की वजह से उसके जर्रात नमूदार हो चुके होंगे, जो ऊपर मट्टी आ चुकी होगी थोड़ी सी, उस मट्टी को आपने लेना है। और लेने के बाद आपने उस मट्टी को जाकर आपने कहीं भी बाहर उजाड़ में फेंक देना है। ठीक है जी। अगले दिन फिर ऐसे करना है, फिर तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, छठे दिन, सातवें दिन। ठीक है। ये 8वें दिन भी इसी, यानी कि 8 दिन का ये अमल है, इस्लामी तारीखों की आखिरी 5 दिनों का, और इस्लामी तारीख की नए महीने के चांद नजर आने के बाद 3 दिन का, 8 दिन का ये अमल है। और ये अमल करने के बाद लास्ट में आप पानी पर दम करके, पूरा अमल पानी पर दम करके वो आप पी लें। तो उसके बाद आप ये दुआ करें अल्लाह की बारगाह में, मुवक्कलात की आप ड्यूटी लगाएं, जिस मकसद जिस हाजत के लिए भी आप ये अमल करेंगे, जादू भी खत्म होगा, तावीज़ात और दुश्मन की जुबानबंदी भी होगी, और दुश्मन से आप किसी भी किस्म का ज़ेर ज़मीन के हवाले से दुश्मन को कोई भी मामलात आप उसके साथ करना चाहते हैं तो उसका भी, और दुश्मन ने अगर आप पे जादू किया, तावीज़ात किया, वो सब वापस पलट जाएंगे और आपकी तरफ कभी वापस नहीं आएंगे। और ऐसी रूहानी दीवार होगी कि आप हर किस्म के जादू, तावीज़ात, शैतानी असरात से मुकम्मल हिफाजत में रहेंगे। दुआ में याद रखिए। इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।